नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो 2 साल से एक बुक बहुत ही हाईलाइटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल से हाईलाइटेड है, बल्कि यूँ कहें कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये हाईलाइटेड है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे और ख़ासकर उन नेता के बारे में भी बात करेंगे जो है ये काफ़ी चर्चा में रहती है। ये बुक है भारत का संविधान, जो आपने राहुल गांधी के हाथों में कई बार देखी होगी। आज हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बुक कितने की आती है और इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार राहुल गांधी जो हैं ये बुक लेकर के घूमते रहते हैं और कांग्रेस के नेता घूमते रहते हैं। तो इस बुक के बारे में ऐसी क्या खासियत है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस बुक के कवर पेज पे लिखा हुआ है भारत का संविधान। इससे स्पष्ट होता है कि ये भारत का हमारा संविधान है। इसके जस्ट दूसरे पेज पे देखें तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि 160वें संविधान संशोधन 2023 तक इसमें दिया हुआ है, यानी कि करंट तक इसमें है। अब देखिए इसके दूसरे पृष्ठ पे क्या है, भारत के संविधान और एक कोड है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें क्या है तो मैं 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे अगर लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो संविधान बुरा साबित होगा, और ये अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान हितकारी साबित होगा। ये 2 लाइन थी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कोड लिखा है। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पेज की बात करें तो इसमें विषय सूची लिखी हुई है। उसमें विषय सूची में पहले पेज पे है वो है उद्देशिका, यानी कि जिसमें कि हम भारत के लोग शामिल है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पेज की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि संघ और राज्य के क्षेत्र और भाग 2 भाग 3, इसी तरह हमारे जो संविधान में लगभग 22 भाग हैं, उन 22 भागों को इसमें दिया हुआ है। और उस 22 भाग में जितने भी अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और 395 अनुच्छेद को इसमें निहित किया गया है। ये देखें, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 भाग और 395 अनुच्छेद लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो अनुसूची शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे जो संविधान में है 12 अनुसूचियों के बारे में बात की गई है, तो वो 12 अनुसूची इसमें निहित है। उसके बाद जो है करंट में जो संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे 2019 का, 2021 का, 2023 का, वो सभी जो संविधान संशोधन जो है वो भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम पेज की बात करें तो इसमें इसके बाद वाले पेज पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दिया हुआ है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्यगण कौन कौन थे, तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, बी.एल. मित्तल थे, डी.पी. खेतान थे। इन सभी का नाम इसमें दिया हुआ है। इसके बाद वाले पेज पे देखें तो इसके बाद वाले पेज पे जो जितने भी समिति के अध्यक्ष के सदस्यगण थे उन सभी का नाम आप 2 पेज में देख सकते हैं, समुच्चय जितने भी हैं। और इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि ये सभी 7 अप्रैल 1949 के जो ग्रुप फोटो ली गई थी उसी के आधार पे इसमें इनका नाम दिया हुआ है। तो आपने देखा कि ये सभी जो बुक में आप देखेंगे तो सभी संविधान के अनुच्छेद जो आपके लिए मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व सबके लिए, मतलब ये ऐसा है ना कि एक दलित से लेकर के एक अमीर तक को अगर कोई बांध पाया है तो ये संविधान बांध पाया है। कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी छोटी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी जात से हो, ये संविधान उसको जो है भारत में सिर उठा करके जीना सिखाता है। यही वो संविधान है और इसमें सभी अनुच्छेद दिए हुए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है अगर आप लड़ना चाहते हैं अपने से ताकतवर लोगों से। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैंने बात की थी कि अंत में जो है आपको इसकी प्राइस बताऊंगा। इसकी प्राइस देखिए कि इसमें दिया हुआ है बहुत ही 199, जबकि मैंने जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने प्रयागराज जो गया हुआ था मेंस का, वहाँ पे मैंने बुक स्टोर से इसे 160 रुपये में परचेज की थी। तो यानी कि 160 रुपये में इस बुक को आप नज़दीकी दुकान से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने 160 रुपये में लिया था, पता नहीं ऑनलाइन कितने में मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन ये संविधान जो है आपके हर घर में होना चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं
ये परचेज कर दीजिए। 160 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। प्लीज़ इस बुक को आप लें और अपने जो है ज़रूर घर में रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे यह संविधान आपको ताकत देगी। तो जय हिंद।